हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके साथ वसीम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ओनली फॉर कैरियर। अभी तक आपने 2 चैप्टर परोस के पढ़े हैं और बहुत अच्छी तरह से पढ़े हैं। तीसरा चैप्टर आपको मैं आज बताने जा रहा हूं। चैप्टर का नाम है प्लेइंग द गेम और राइटर है ऑर्थर मी। देखिए, मैं हर वीडियो में कहता हूं, आपको फिर बोल रहा हूं कि अगर आपको हिंदी चाहिए हो, इसकी हिंदी वर्जन चाहिए हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर लिखिए। दूसरी मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट ये है कि जितने भी 9th के स्टूडेंट्स हैं यूपी बोर्ड के, आप प्लीज़ उनको बताइए ज़रूर कि इसको पढ़ें ताकि उनके अच्छी तरह से समझ में आए। क्योंकि मैं हर वीडियो के हर चैप्टर के 3-3 वीडियो देता हूँ, समरी अलग देता हूँ, एक्सप्लेनेशन अलग देता हूँ, प्लस क्वेश्चन आंसर वो अलग देता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। एलन और एलन के पेरेंट्स, 2 करैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट हैं। चलिए शुरू करते हैं चैप्टर। पहला पैराग्राफ, एलन्स मदर केम टू द गेट टू सी हिम ऑफ। गुड बाय एलन, डू योर बेस्ट, शी कॉल्ड आउट। एलन की माँ ने एलन को गुड बाय कहा। कब कहा? जब वो अपने बेटे को गेट तक सी ऑफ करने यानी विदा करने के लिए आई। I'll try, mummy, answered Alan, and waving his hand, he ran out of the gate and up the road. जब उन्होंने उसको विदा किया तो एलन ने पीछे मुड़कर हाथ हिलाया और उन्होंने कहा, मम्मी मैं पूरी कोशिश करूँगा अच्छा करने की, और दौड़ता गया और दौड़ते दौड़ते आखिर में वो रोड पर चढ़ गया यानी रोड की तरफ दौड़ गया। डू इज बेस्ट, ऑफ कोर्स ही वुड, ठीक है वो अच्छा ज़रूर करेगा। फॉर एलन वॉज प्लेइंग इन द स्कूल क्रिकेट मैच एंड वॉज मैडली प्राउड ऑफ बीइंग चूजन टू प्ले। ही हैड प्रैक्टिस्ड बॉलिंग विद हिज फादर फॉर वीक नाउ। देखिए, ये जो गुड बाय कर रही हैं एलन की मदर, उसको सी ऑफ कर रही हैं, ये अब समझ में आ रहा है कि उसका एक क्रिकेट मैच है और क्रिकेट मैच खेलने के लिए वो जा रहा है। तो जब कोई भी बच्चा जाता है तो उसके पेरेंट्स बहुत ही दिल से उसको दुआ भी देते हैं और उसको सी ऑफ करते हैं यानी उसको विदा करते हैं। एक तरह से दुआ है, वो चीज़ यहाँ पर बता रहे हैं कि एलन वाज प्लेइंग इन द स्कूल क्रिकेट मैच एंड वाज मैडली प्राउड ऑफ बीइंग चूजन टू प्ले। ही हैड प्रैक्टिस्ड बॉलिंग विद हिज फादर फॉर वीक नाउ एंड डैड सेड ही वाज शेपिंग वेल। Daddy was nearly as excited as Alan over the match, and he promised that if Alan said one, he would buy him a bicycle. देखिए, इसमें कहते हैं कि वो अपने बेटे को सी ऑफ करते हैं और उसके पेरेंट्स उससे कहते हैं, क्योंकि वो अपने स्कूल की टीम की तरफ से चुना गया है। मैं आपको लाइन वाइज फिर से एक्सप्लेन करता हूँ कि एलन वाज प्लेइंग इन द स्कूल, वो स्कूल की तरफ से खेलने जा रहा था क्रिकेट मैच, एंड वाइज मैडली प्राउड ऑफ बीइंग चूजन टू प्ले, और बहुत घमंड था उनके पेरेंट्स को कि वो चुना गया है। ही हैड प्रैक्टिस बॉलिंग विद हिज फादर फॉर वीक नाउ, हफ्तों उसने अपने पिताजी के साथ में बॉलिंग की प्रैक्टिस की थी। एंड डैड सेड ही वाज शेपिंग वेल, और डैड का कहना था यानी उसके पिता का कहना था कि वो बॉल को अच्छा मूव कर रहा है। डैडी वॉज नियरली एज एक्साइटेड एज एलन ओवर द मैच, और उसके डैडी भी इतना ही एक्साइटेड थे मैच के लिए जितना कि एलन एक्साइटेड था यानी जोश में था। एंड ही प्रॉमिस्ड, किसने प्रॉमिस किया? एलन के फादर ने, दैट इफ एलन साइड वन ही वुड बाय हिम अ बाइसिकल, कि अगर वो मैच जीत जाता है, एलन के पिताजी कहते हैं कि अगर वो मैच जीत जाता है यानी एलन की टीम जीत जाती है तो वो एलन को एक साइकिल खरीद कर देंगे। नो वंडर एलन वाज एक्साइटेड, इसमें कोई दो राय नहीं है कि एलन बहुत ही एक्साइटेड था। ऑन हिज वे टू द स्पोर्ट्स ग्राउंड एलन हैड टू पास द लिटिल 3 कॉर्नर्ड मीडियो एंड एज ही रीच्ड इट, ऑन हिज वे यानी रास्ते में, स्पोर्ट्स ग्राउंड, जब वो स्पोर्ट्स ग्राउंड के रास्ते में जा रहा था तो एलन हैड टू पास द लिटिल 3 कॉर्नर मीडियो, तिराहा
जिसको हम लोग त्राह बोलते हैं, उसको यहाँ पर 3 कॉर्नर मीडियो के 3 रास्तों वाले जगह से 3 कोनों से वो मुड़ता हुआ उसको जाना पड़ता था। एंड एज ही रीच्ड इट, और उसको पहुँचने के बाद जब उसने तीनों रास्तों को वो पार किया, ही सॉ ए वेरी ओल्ड मैन लीनिंग हैविली ऑन हिज स्टिक। वो क्या देखता है जब वो तीनों रास्तों को पार कर देता है, तो देखता है कि एक बुज़ुर्ग है, यानी एक बहुत बूढ़ा इंसान है जो अपनी छड़ी के ऊपर पूरी तरह से झुका हुआ है। एज एलन पास द ओल्ड मैन कॉल्ड आउट हिम, और जैसे ही एलन उसके पास से गुजरा उसने उसको बुलाया। कैन आई हेल्प यू, आस्क एलन काइंडली गोइंग अप टू हिम। तो जब उसने बुलाया तो एलन उसके पास आया और वो कहता है क्या मैं आपकी कुछ मदद करूं। जब वो उसके पास पहुंचा तब द ओल्ड मैन इन अ थिन क्रैक्ड वॉइस रिक्वेस्टेड एलन टू लेट हिम टेक हिज आर्म। अब एक बुजुर्ग आदमी किस तरह से बोल सकता है, वो भी छड़ी के ऊपर पूरी तरह से वेट देकर चल रहा है, समझ लीजिए कितना कमज़ोर होगा। तो यहाँ पर वो बता रहे हैं कि द ओल्ड मैन इन अ थिन क्रैक्ड वॉइस, बूढ़ा आदमी बहुत ही पतली आवाज़ और खराशती हुई आवाज़ में रिक्वेस्ट करता है कि लेट हिम टेक हिज आर्म, कि बेटा मुझे अपनी बाह दे दो, यानी अपना कंधा मुझे एक तरह से दे दो, उससे हेल्प मांग रहा है। ही सेड, वो बूढ़ा आदमी कहता है, दिस रोड इज़ सो हिली एंड द वाइंड इज़ ऑलमोस्ट टू मच फॉर मी। कहते ये रोड जो है बहुत ऊबड़ खाबड़ है और हवा जो चल रही है वो बहुत ही ख़तरनाक है, जो मुझे छू रही है तो बड़ा तकलीफ़ हो रही है। इसलिए वो कहता है मुझे अपने कंधे का सहारा दे दो। आई वुड लव टू हेल्प यू सर, सेड एलन। एलन कहता है सर मैं आपकी ज़रूर मदद करूँगा जितना भी हो सकता है। For he knew he could easily make up what time he had lost by running when he left the old man। क्योंकि जो रास्ते का जो टाइम था तो उसको ऐसा लग रहा था कि जो रास्ते का जो वक्त है, अगर मैं इस बुज़ुर्ग की हेल्प करने में लगाता हूँ और उसके बाद जब मैं जाऊँगा तो दौड़ के उस रास्ते को कवर कर लूँगा। तो एलन श्योर था कि मैं बुज़ुर्ग की मेहनत भी हेल्प भी कर दूँगा और तेज़ी से दौड़ते हुए अपने रास्ते को कवर भी कर लूँगा। बट द पुअर ओल्ड मैन लीन्ड हेविली ऑन एलन्स स्टर्डी लिटिल आर्म। लेकिन वो बेचारा जो बुज़ुर्ग था या बूढ़ा आदमी जो था वो पूरी तरह से एलन की बाहों के ऊपर आ गया, यानी उसने पूरा अपना वज़न एलन की छोटी छोटी बाहों पर दे दिया। एंड टॉटर्ड अलॉन्ग लाइक अ बेबी, और उसके साथ ऐसे चलने लगा जैसे एक बच्चा चलता है। सो स्लोली डिड ही वॉक द 5 minutes he had gone before they were halfway up the road। तो वो पहले क्या सोच रहा है कि अगर मैं लेट होऊंगा 5-10 मिनट के लिए तो मैं भाग के पकड़ लूँगा अपना मैच, मतलब मैच में शामिल हो जाऊँगा। लेकिन यहाँ क्या होता है, वो इतना स्लो चलता है कि 5 मिनट में वो रोड पर ही संभल के चल पाए और आधा रास्ता तक अभी तय नहीं हुआ था। नंबर 4 पैराग्राफ देखिए। एलन एक्सप्लेन टू द ओल्ड मैन दैट ही वॉज ऑन हिज वे टू अ क्रिकेट मैच एंड दैट ही मस्ट नॉट बी लेट, बट ही सीम नॉट टू हियर हिम। तो एलन ने उस बुज़ुर्ग से कहा कि भाई मुझे क्रिकेट मैच खेलना है और मुझे लेट नहीं होना है, इसलिए थोड़ा सा कोशिश कीजिए। एक इशारा उसने दिया, बट यहाँ क्या हो रहा है, बट ही सीम नॉट टू हियर। लेकिन उसको ऐसा लगा कि इस बुज़ुर्ग ने इसकी बात को सुना ही नहीं, यानी हम ये कह सकते हैं कि वो बुज़ुर्ग ऊंचा सुनते थे। वेयर डू यू लिव सर, कॉल्ड एलन एट लास्ट इन द ओल्ड मैन्स ईयर। अब एलन ने क्या किया कि उनके कान में कहा, सर आप कहाँ रहते हैं। उस बुज़ुर्ग से एलन पूछता है कि आप कहाँ रहते हैं, सिर्फ जज कर रहा है कि ये सुन सकते हैं या नहीं और कितना सुन सकते हैं। तो उनके कान में कहता है, सर आप कहाँ रहते हैं। अप द रोड एंड समवे राउंड द कॉर्नर, ही आंसर्ड इन हिज थिन वीक वॉइस।
उन्होंने बहुत ही पतली कमज़ोर आवाज़ में कहा कि रोड के ऊपर जो कोने पर एक मकान है वहाँ पर मैं रहता हूँ. आई शुड बी सो मच obliged इफ़ यू कुड सी मी होम. यू लुक अ वेरी काइंड लिटिल बॉय. तुम मुझे बहुत अच्छे लड़के दिखाई दे रहे हो या लगते हो, इसलिए मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि तुम मुझे मेरे घर तक छोड़ दो. सी हिम होम एंड दे वर स्टिल ए लॉन्ग वे ऑफ. उसको विदा करता है वो, लेकिन अभी वो आधे ही रास्ते तक सफ़र तय कर पाया है. इफ़ ओनली ही कुड वॉक ए लिटिल फास्टर. अगर वो थोड़ा सा तेज़ चले, यानी बुज़ुर्ग की तरफ इशारा है कि अगर बुज़ुर्ग थोड़ा सा तेज़ चले तो शायद उसका सफ़र जल्दी तय हो जाए. वाई? द टीम्स वुड बी ऑलरेडी ऑन द फील्ड एंड द कैप्टन वुड बी वंडरिंग वाई ही डिडंट कम. अब वो एलन सोच रहा है कि टीम वाले सोचते होंगे कि ये एलन क्यों लेट हो रहा है और अभी तक क्यों नहीं आया है, क्या मामला है. तो टीम वालों के बारे में सोच रहा है कि वही बेचारे बहुत परेशान होते होंगे. सडनली द ओल्ड मैन स्टम्बल्ड ओवर ए लूज पेविंग स्टोन. अब देखिए वो सोच रहा है और इधर क्या होता है कि बुज़ुर्ग एकदम लड़खड़ाता है, एक पत्थर से टकरा जाता है एंड फेल हेवली ऑन द ग्राउंड. और बहुत ज़ोर से ज़मीन पर गिर जाता है. और जब गिरता है तो कहते हैं डोंट लीव मी लिटिल बॉय मर्मर्ड द ओल्ड मैन. मर्मर्ड का मतलब यहाँ पर है बहुत ही छोटी आवाज़ में बुदबुदाते हुए. वो कहते हैं अरे बेटा बेटा मुझे छोड़ना मत छोड़ना मत छोड़ना मत. इस तरह से जब वो गिरे तो कहते हैं बेटा मुझे छोड़ना मत. तो वो कहता है नो आई विल स्टे हियर. नहीं 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 मैं आपके साथ हूँ. सैड एलन. एलन ने कहा एंड ही सैट डाउन बिसाइड हिम. और वो उनके पास बैठ गया जब वो बेचारे गिर गए. फॉर ही फेल्ट श्योर दैट समवन वुड कम दैट वे सून. लेकिन एलन को अभी भी पूरा भरोसा है कोई ना कोई ऐसा रास्ता ज़रूर निकलेगा जिससे उसको मदद मिलेगी और वो क्रिकेट मैच में शामिल हो जाएगा. 5th नंबर देखिए. एलन स्टेयर्ड एंक्शियसली अप एंड डाउन द रोड ड्यूरिंग द मिनट्स दैट फॉलोड. एक एक मिनट उसका बहुत ही भारी था, बहुत ही बड़ा कट रहा था. और वो रोड के ऊपर नीचे कभी दाएं तरफ देखता था कभी बाएं तरफ देखता था. और होता ही ऐसा है कि जब कोई रास्ता तय करता है, सफ़र करता है और बहुत जल्दी अगर होती है तो एक एक मिनट बहुत ही कठिनाई के साथ कटता है. द मिनट ऑलमोस्ट सीम्ड लाइक आवर्स. उसका एक एक मिनट एक एक घंटे की तरह लग रहा था. देन एट लास्ट टर्निंग द कॉर्नर केम अ जॉली लुकिंग पुलिसमैन. जब वो एक मोड़ पर मुड़ा तो वहाँ पर एक बहुत ही जॉली पुलिसमैन उसको मिला, यानी बहुत ही खुशमिजाज पुलिसमैन का आदमी मिला. एलन कुड हैव शॉटेड फॉर ए जॉय. और एलन उसको देखकर बहुत खुश हुआ और एकदम चिल्ला पड़ा. आई सी दिस जेंटलमैन होम लिटिल बॉय. तो यहाँ पर पुलिसमैन कहता है कि आई सी दिस जेंटलमैन लिटिल बॉय. द पुलिसमैन सेड आफ्टर एलन एक्सप्लेन्ड व्हाट हैड हैपेंड. एलन ने जब उस जॉली पुलिसमैन को सारी कहानी सुनाई, सारी स्टोरी बताई कि कैसे कैसे इनके अंकल के साथ में हुआ, तो पुलिसमैन कहता है कि बेटा तुम्हारा मैच है, तुम जा सकते हो, मैं इनको घर तक छोड़ दूंगा, बिल्कुल टेंशन मत लो. देन एलन रैन ऑफ and flew as fast as his legs would carry him to the sports ground. अब उसने वहाँ से इतना तेज़ भागना शुरू किया, इतना तेज़ भागना शुरू किया कि जितनी उसके अंदर हिम्मत और ताकत थी उतनी उसी हिसाब से कोशिश की मैं वहाँ तक ग्राउंड तक पहुँच जाऊँ. बट द गेम हैड स्टार्टेड व्हेन ही अराइव्ड. लेकिन जब वो पहुँचा तो गेम शुरू हो चुका था, यानी कि टीम मैदान में आ गई थी और गेम स्टार्ट हो गया था. 6th number. Why it is Alan, said the teacher who was standing just inside the entrance. तो जब स्पोर्ट्स में उसमें स्टेडियम में जाते हैं तो एक एंट्रेंस की जगह होती है, यानी अंदर जाने की. तो वहाँ पर उसके टीचर बैठे थे. वो कहते हैं ओह एलन. टीचर कहते हैं बहुत ही सरप्राइज हो गए, ओह एलन क्या हुआ तुम्हें? यू आर नॉट मच गुड इफ़ यू कांट कम अप टू टाइम. कहते हैं ये अच्छी बात नहीं है, अगर तुम टाइम पे नहीं आ सकते
तो ये सही बात नहीं है। वी हैव पुट इन यंग हैरोल्ड बैंक इन योर प्लेस, हमने तुम्हारी जगह पर हैरोल्ड बैंक्स नामक लड़के को रखा है। और फॉर्चुनेटली, और किस्मत से, ही इज़ पुटिंग सम गुड बॉल्स ओवर, वो बॉलिंग भी अच्छी कर रहा है, हमें उससे कोई शिकायत भी नहीं है। एलन हिट हिज लिप्स, एलन ने जब ये सुना तो जाहिर सी बात है उसको बहुत अफसोस हुआ, तो उसने अपने होठों को चबा लिया। हाउ कुड ही एक्सप्लेन, और चबा के ये सोचने लगा कि मैं इनको कैसे बताऊं कि मुझे लेट कैसे हुई। ही टर्न्ड अवे एंड मेड हिज वे स्लोली होम, बेचारा मुड़ा और मुड़ने के बाद घर की तरफ चल दिया। हिज फादर ओपन द डोर, और घर की तरफ जब घर पहुंचा तो जाहिर सी बात है उसने नॉक किया होगा दरवाज़ा, तो हिज फादर ओपन द डोर, उसके पिताजी ने उसका दरवाज़ा खोला, और जैसे ही खोला कहते हैं ब्रेवो एलन, ही सेड पैटिंग हिज लिटिल सन ऑन द बैक, उसकी पीठ को थपथपाते हुए उसके पिताजी कहते हैं शाबाश बेटा शाबाश, तुमने बहुत अच्छा काम किया। बट लेकिन डैडी बिगेन एलन, अब एलन अपनी लड़खड़ाती जुबान से कह रहा है बट, लेकिन डैडी डैडी, इतने में क्या होता है बट हिज फादर इंटरप्ट हिम, और वो पूरी बात नहीं कर पाता है, उसके पिताजी उसको रोक देते, रुक जाओ मुझे सब पता है और तुमने बहुत अच्छा काम किया है। 7 नंबर देखिए। इट इज़ ऑल राइट ओल्ड मैन, ही सेड, वो कहते हैं कि बेटा तुमने बहुत अच्छा काम किया है। यू सी, तुम जानते हो आई केम अप बिहाइंड द पुलिस मैन, कि वो जो पुलिस मैन को तुमने किसी को सौंपा था तो मैं उसके पीछे था, यानी पुलिसमैन के पीछे सब चीज़ देख रहा था। एंड ही टोल्ड मी व्हाट हैड हैपेंड, फिर पुलिसमैन ने सब कुछ मुझे बताया भी कि ये सब क्या माजरा है। अब पुलिसमैन को पता था नहीं कि ये किसका बेटा है और ये जो साहब पूछ रहे हैं ये कौन है, लेकिन पुलिसमैन ने सच्चाई से सब बता दिया कि ये बच्चे ने ऐसी ऐसी हेल्प की। अब आगे कहते हैं सो आई न्यू यू वर प्लेइंग द गेम although it was not on the cricket pitch, बोले मैं जानता हूं कि तुमने बहुत अच्छा मैच खेला है, भले ही वो क्रिकेट पिच के ऊपर मैच नहीं था। सो आई वेंट बैक टू द मार्केट प्लेस, तो वही कह रहे हैं कि जब मैंने तुम्हारी सब स्टोरी वगैरह सब सुनी और ये मैच तुम्हारा देखा तो मैं फिर मार्केट गया एंड बॉट द बाइसिकल, और मैंने फिर एक बाइसिकल वहाँ से अच्छी सी खरीदी। आई प्रॉमिस्ड यू, जैसे मैंने तुमसे वायदा किया था। इट इज़ ब्यूटी एंड एलन वी आर प्राउड ऑफ यू, योर मदर्स एंड आई, कहते बहुत तुमने अच्छा काम किया है और हमें और तुम्हारी मम्मी को तुम्हारे ऊपर नाज है, घमंड है, गर्व है। एंड इन द क्लासरूम नेक्स्ट मॉर्निंग द बॉयज गेव एलन 3 लाउड चीयर्स एज ओनली स्कूल बॉयज कैन, जिस तरह से बच्चे कर सकते थे, जब कोई अच्छा काम करता है तो क्लैपिंग की जाती है उसकी। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि एंड, और अगले दिन क्लासरूम में जब एलन पहुँचा तो बच्चों ने 3 बार क्लैपिंग करके उसका स्वागत किया। क्यों किया? सम मिस्टीरियस फैशन दे टू हैड लर्न ऑल अबाउट हिज काइंड एक्ट, कि उसने जिस तरह का एक्ट किया है वो बहुत ही सराहनीय है, तारीफ़ करने के काबिल है और इंसानियत से भरा हुआ है। तो दोस्तों ये चैप्टर आपका यहाँ पर ख़त्म होता है। मैंने आपको भरपूर एक्सप्लेन किया है, उम्मीद है आपके समझ में आया होगा। और अगर आपको समझ में आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना और एक कमेंट देना बिल्कुल मत भूलिए। और बहुत ही जल्दी मैं आपको अगला चैप्टर समरी का और उसके बाद क्वेश्चन आंसर का चैप्टर देने जा रहा हूँ। इसी के साथ दीजिए वसीम को इजाज़त। थैंक यू सो मच।